क्या गाड़ी ना भाई रोड में बहुत कम आएला गाड़ी। पहले तो हम आप सबों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे मिलने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। मैं आपके बीच विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के उद्देश्य से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लगातार आप एक छत के नीचे व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते आए। 1952 से लेकर आज तक के इतिहास में आप विकल्प ढूंढते रहे और किसी व्यक्ति विशेष को नेता मानकर वोटिंग करते रहे, उसे अपना मसीहा अपना रहनुमा माना। लेकिन जब सियासत में हिस्सेदारी की बात आई, भागीदारी की बात आई, तो आपको सियासत से दूर रखा गया। आपकी हकमारी की गई। 1972 विधानसभा में परिस्थितिवश अब्दुल गफूर साहब को केदार पांडे के बाद चंद दिनों के लिए सियासत में भागीदारी हुई। उसके बाद सियासत से जरूर जोड़ा गया आपको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, लेकिन सियासत की भागीदारी की जब बात आई, सत्ता में आसीन होने की बात आई, तब आपको गद्दी से दूर रखा गया। गोद में खेलने वाले युवराजों को गद्दी पे बैठा दिया गया, जो उसके लिए परफेक्ट नहीं थे, इजेबल नहीं थे, कम्प्रिहेंसिबल नहीं थे, लेकिन रखा गया। वक्त आ गया है कि आप 18% वोट को अपने वोट पावर की चोट से दिखाएं। इस बार महुआ की सरजमी पर ही नहीं, हमारी पार्टी के जहां भी कैंडिडेट बिहार में लड़ रहे हैं, उन तमाम अल्पसंख्यक मुसलमान भाई बंधु और सभी वर्गों से मेरा अनुरोध है कि पार्टी की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए वैसी साहब के हाथों को स्ट्रॉन्ग करना है और महुआ की सरजमी पर एक नया अध्याय लिखने में हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इंशाअल्लाह रब की रहमत के साए में महुआ फासी महफूज रहे और उनका इकबाल बुलंद हो, इसकी दुआ कामना आपको गौर से रब से करना है। हम आपकी मांग की कसौटी पे 110% खरे उतरेंगे। हम यहाँ की शैक्षणिक दशा और दिशा को बदल कर रख देंगे। महुआ में एक नया आयाम लिखेंगे। उसके लिए आपके पूर्ण कॉपरेशन आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपकी दुआ की आवश्यकता है। आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, इसके लिए केवल मदरसा तक ही एक कॉरम पूरा करने की प्रक्रिया सरकार की रही और मदरसाओं में भी ऑलरेडी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी गई। अच्छी पठन पाठन, वहाँ स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था नहीं दिया गया। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। महज एक कॉरम रह गया कि उनको किसी तरह मदरसा संचालित रहे और यहाँ बच्चों की तालीम हो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण तालीम उन बच्चों तक नहीं पहुँच पाई। अब हमारे विधानसभा क्षेत्राधिकार स्थापित सभी मदरसों को हम मॉडर्नाइज करेंगे। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर क्लासेस की व्यवस्था होगी। मैं आपसे गुजारिश करने आया, विधायक तो हम बाद में बनेंगे, जितनी भी मदरसाएं आपके टच में हैं जो संचालित है सुचारू रूप से, वहाँ पहले हमसे कंप्यूटर की व्यवस्था दिला दीजिए। 2 कंप्यूटर लगाने के लिए हम संकल्पित है। वहाँ कंप्यूटर क्लासेस के लिए ऑलरेडी टीचर डिलीवरी के लिए हम संकल्पित है। साथ ही साथ जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान आपके कॉर्पोरेशन से दान डोनेशन वगैरह से चल रहा है, वहाँ अच्छे टीचरों की नियुक्ति हो और उसके लिए एक कमेटी गठित हो और कहाँ हमें आर्थिक कॉपरेट करना है आप हमें आदेश देंगे, हम कॉपरेट करेंगे। उतना ही नहीं, राजकीय विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या मध्य महाविद्यालयों में जहाँ संसाधन विहीन है, सरकार पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, उन तमाम सुविधाओं को हम उपलब्ध कराएंगे। बच्चियों को घर से स्कूल तक पहुँचाने के लिए हम संकल्पित है। बच्चियों के पठन पाठन के लिए, बालिकाओं के पठन पाठन के लिए बसेस की निःशुल्क व्यवस्था हमारे विधानसभा क्षेत्र में होगी। शिक्षा के स्तर में जब जागृति आएगी, आप वेल एजुकेटेड होंगे, स्वतः आप विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। जब तक आप गए थे चौकसी कल्याण में, जहाँ पर जो ऑलरेडी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम हमारी पार्टी के लोग भी गए थे, वहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा का इतना बड़ा अभाव है। आज इनके साथ इतनी संकट है, वे संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत लड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपको गारंटी, रोजगार की गारंटी महुआ की सरजमी पे नहीं मिलेगी, तब तक विकास अधूरा है। इसलिए एक बार आपसे अनुरोध है
कि एक छत के नीचे एकत्रित होकर इस बार अपने वोट पावर को आप दिखलाइए और ओवैसी साहब के हाथों को स्ट्रांग कीजिए। सदन में 72 इंची का सीना लेकर इस कौम के लिए बोलने वाला या सभी ST SC NH दलित और हाशिए पर आए हुए कौम के लिए बोलने वाला सिंगल मैन है। उनके हाथों को स्ट्रांग करना है। वो आपको संबोधित करने के लिए महुआ की सरजमी पर, गांधी मैदान, सुमेरगंज सब में आएंगे। उनकी सभाएं होगी और आपके पूर्ण कोऑपरेशन की आवश्यकता है। आप उन्हें कोऑपरेट कीजिए। गाँव के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है जी। वोट देने का। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस कम्युनिटी विश यू ऑल द बेस्ट, गुड This लक। is two fact I said to you कि all person are interested to me and our parties, so I request to you कि this proposal is resolved by you and your community. All community are established in this village and blocks and other blocks. From this booth, you can walk to And booth committee is constituted by our perfect person authorized by me and our party. Then he will be work. The work is done by him and other persons. from Muslim community. Nearly 18 or 2,000 votes in this booth. We will support you. We have made up our mind. Inshallah.